हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पाउडर मेटलर्जी के बारे में कि पाउडर मेटलर्जी हमारी क्या होती है, उसके बेसिक स्टेप क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाउडर मेटलर्जी की, पाउडर का मतलब क्या है? जो भी हम मेटल बनाएंगे, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, वो हम क्या करेंगे? पाउडर की हेल्प लेंगे। यानी जो हमारा मेटल होगा उसको हम क्या करेंगे? पहले पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोसेस करेंगे। अगर हम इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये क्या है? पाउडर है। हमने क्या किया है, जो इस मटेरियल का हमें प्रोडक्ट बनाना था उसको हमने क्या किया, पहले पाउडर फॉर्म में चेंज किया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ प्रोसेस किए, कुछ स्टेप किए और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बना और फिर ये हमारा डाई कास्टिंग की हेल्प से प्रोडक्ट इस तरीके से बना। फिर फाइनल जो फिनिशिंग था, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, तैयार हुआ। पाउडर मेटलर्जी क्या होती है? पाउडर मेटलर्जी भी हमारा एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज करके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पाउडर मेटलर्जी क्या होता है फाइनली अब धीरे धीरे। तो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द मेटल मिक्सिंग एलिमेंट। जो मिक्सिंग एलिमेंट करते हैं, जिसमें हमारा क्या करते हैं, पाउडर होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं यानी प्रेसिंग करते हैं। उनका जो मिक्सचर होता है उसको डाई की हेल्प से क्या करते हैं, हम बनाते हैं। फिर उसके बाद सिंटरिंग करते हैं। सिंटरिंग का मतलब यहाँ हीटिंग से होता है कि उसे हम कितना क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करना है उसके नीचे। ठीक है, फिर हीटिंग करने के बाद हमारा मटेरियल क्या होता है, एक रिजल्टेंट शेप हमारा तैयार हो जाता है। फिर उसमें हम फाइनली सेकेंडरी ऑप्शन के साथ उसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो एक मटेरियल हमारा बनता है। ठीक है, इसमें मोस्टली जो हमारे फेरस हैं या फिर नॉन फेरस मटेरियल है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं तो इजीली बन नहीं पाता, बट पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है वो इजीली बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बेसिक स्टेप के बारे में कि क्या क्या स्टेप होते हैं पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में, जो हम फाइनल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप है। देखते हैं क्या क्या है। पहला हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल का, जिस मटेरियल का हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसमें हम क्या करते हैं, उस पाउडर को तैयार करते हैं। ठीक है, पाउडर को हमने तैयार कर लिया। उस पाउडर को तैयार करने के बाद उसको मिक्सिंग, जो हमारा पाउडर बना है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्या टेस्टिंग है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मिक्सिंग का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर बन जाता है उसको हम क्या करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, या मिक्सिंग कह सकते हैं या उसे हम ब्लेंडिंग कह सकते हैं। मिक्सिंग के लिए कई सारे उसमें प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, एटमाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, एटमाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा प्रोसेस होता है, या हम क्रशिंग भी करते हैं। ठीक है, क्रशिंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे क्या है, ये एक हमारा रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऐसा रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेल्प से क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करते हैं, पाउडर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है, वो आता है प्रोसेसिंग एंड कंपैक्टिंग। तो यहाँ प्रोसेसिंग एंड कंपैक्टिंग से मतलब क्या है, प्रेसिंग से है। अब हम प्रेसिंग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या होता है, डाई मिलती है। क्या होती है, हमारी डाई होती है। डाई की हेल्प से क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को, जो हमारा पाउडर बना हुआ है, जिस भी शेप का हमें चाहिए होता है, उसको हम क्या करते हैं, हमें डाई होती है और उसी डाई के सहारे हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, पाउडर को यानी रखते हैं और हमारा क्या होता है, फाइनली तैयार होता है। जैसे हमारा समझो दो डाई हैं, दोनों डाई के बीच में क्या है, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे हम क्या करें, मटेरियल को फिक्स कर देते हैं, पाउडर को। इस डाई के सहारे, जो हमारा डाई होती है उसी के सहारे हम क्या करते हैं, मेटल हमारा फाइनली तैयार हो जाता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, अभी क्या है, वो एक तरीके से पका नहीं है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में था, उसकी सिर्फ शेप हमने बना दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सेंटरिंग ऑपरेशन करते हैं। अब सेंटरिंग ऑपरेशन में क्या है, सेंटरिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसको हम टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है,
हम टेम्परेचर देते हैं ताकि हमारा जो शेप है वो पूरी तरीके से अच्छा बन जाए और एक जो भी उसमें डिफेक्ट है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें फाइनली टेम्परेचर का प्रोसेस देते हैं। ठीक है, और यहाँ एक चीज और देखने की बात आती है, यहाँ पे जो मिक्सिंग करते हैं, जो पाउडर बनाते हैं, उनका साइज मोस्टली 1.0.1 माइक्रोन टू 1000 माइक्रोन तक रखते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर दे दिया, प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंडरी ऑप्शन करते हैं। सेकेंडरी ऑप्शन में क्या हो सकता है, उसमें फिनिशिंग की जरूरत हो सकती है, कोई फिनिशिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग की जरूरत हो सकती है, कोई मशीनिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ सकती है। तो वो होता है हमारा सेकेंडरी ऑप्शन, इसमें फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के बाद हमारा जो होता है फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक स्टेप होते हैं पाउडर मेटलर्जी के, जो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है भाई, और क्या क्या डिसएडवांटेज है। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसमें वेस्टेज नहीं होता है। तो वेस्टेज क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो सारा हमारा क्या पाउडर फॉर्म में है, तो ये सब भी पाउडर फॉर्म में है। तो इसकी जो मशीनिंग होती है, क्योंकि डाई के सहारे बन रहा है, तो डाई हमारा बहुत फिक्स है। सपोज दैट अब ये प्रोडक्ट हमारे बनाना है, तो ये इसी तरीके से निकलेगा। बस हमने क्या किया, नॉर्मल ग्राइंडिंग कर दिया इस पे, ठीक है, फिनिशिंग कर दिया, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इस पे क्या है, जो हमारा मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा पार्ट बनता है वो क्लोज डायमेंशन में बनता है। टॉलरेंस अच्छी होती है, ज्यादा हमें फिनिशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है वो अच्छी तरीके से इसमें प्रोड्यूस होता है, इसमें पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में। और क्या होता है, जो हमारे हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्क्रैप है, लॉसेस हैं, जो अबाउट बाई मोर देन 97% है, जो हमारे रॉ मटेरियल के लिए है, फिनिश्ड है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं इसमें इलिमिनेट करते हैं और मिनिमाइज करते हैं इसमें स्क्रैप को। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है इस पे अनस्किल्ड हमारे जो लेबर है उनको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं है, सारा ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि सारी ये मशीनें हैं, हमने क्या किया, हमें मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग में हम क्या एटमाइजेशन का यूज ही कर ले रहे हैं। प्रेसिंग पे, यहाँ पे प्रेसिंग के लिए क्या, सिर्फ पाउडर को एंटर करना है, प्रेसिंग हो जाएगी। टेम्परेचर यानी अनस्किल्ड ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर है वो भी इस वर्क को क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, क्योंकि फुली क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे कि मैंने बताया, जो हम इलिमिनेट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं मशीनिंग का प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डायमेंशन जो होती है वो एक्यूरेट बनती है, तो मशीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिफेक्ट फ्री कंपोनेंट मोस्टली बनते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर हमारा प्रोड्यूस होता है इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस कहता है इट फैसिलिट मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंड यूनिक शेप पार्ट, जैसे कि हमें छोटे छोटे पार्ट बनाने हैं, तो इस पे क्या है, हम इजीली प्रोसेस मैन्यू पाउडर मेटलर्जी के द्वारा बना सकते हैं, जो और भी मैन्युफैक्चरिंग अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस पे क्या है, स्मॉल और यूनिक प्रोडक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डिसएडवांटेज के बारे में। ये आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो पाउडर की कॉस्ट होती है, जो मटेरियल की, वो इसमें क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो जो अगर हाई अगर हमें वैल्यूम के प्रोडक्शन बनाने हैं, तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई स्क्रैप ना हो। ठीक है, और लो लेबर की कॉस्ट जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मटेरियल जो हमारा रहता है वो काफी हाई रहता है। ठीक है, हाँ, एक चीज क्या है इसमें, जो पोरोसिटी की प्रॉब्लम है वो 100% दोस्तों दूर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, पाउडर से बनते हैं। ठीक है, अब ये जब ये पाउडर से बनते हैं, तो पाउडर में क्या होता है, एक प्रोसेस, एक तरीके से हम कितना भी 100% प्रेसिंग करें या हीटिंग की रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पोरोसिटी की प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। ठीक है, क्रिएट हो जाता है। पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी एक तरीके से हमारा क्या है, डिफेक्ट होता है। ठीक है, पोरोसिटी क्या होता है, एक तरीके से हमारा डिफेक्ट होता है। तो पाउडर के फॉर्म में जितने भी हमारे प्रोसेस होता है, तो उसमें इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ये तो इसका डिसएडवांटेज की पोरोसिटी का डिफेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोसेस हमारा है, लार्ज वैल्यूम में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं,
ड्यू टू हाई कॉस्ट डाइज एंड इक्विपमेंट, यानी हमें अगर प्रोडक्शन को बनाना है तो लार्ज वैल्यूम में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डाई जो होती है, इक्विपमेंट है, काफी काफी क्या होते हैं, कॉस्ट होते हैं। पता चला हमें थोड़े से प्रोडक्ट बनाने हैं, हमने क्या किया, पाउडर मेटलर्जी का यूज कर लिया, तो ये क्या, जितनी हमारी कंपोनेंट की कॉस्ट नहीं हुई, जितना हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं। तो ये ध्यान देना पड़ता है इसमें, ठीक है। पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पाउडर मेटलर्जी हैव लो इम्पैक्ट। इस पे क्या होता है, जो इसकी फैटिग स्ट्रेंथ होती है, इम्पैक्ट होते हैं, वो अदर से क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके बनता है, पाउडर से बनता है, ठीक है। हेल्थ की प्रॉब्लम का इशू रहता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ऑफ द वर्क प्लेस से, क्योंकि हीटिंग की प्रॉब्लम कंटिन्यूस में क्रिएट होती रहती है, लार्ज डाइज होती हैं, सेंटरिंग का प्रोसेस हमारा अपनाया जाता है, तो ये सारे इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जो भी हमारे फिल्टर्स बनते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि पोरस की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हमें पोरस प्रोडक्ट थोड़ा नॉर्मली बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सम कंपोनेंट आर, जैसे टंगस्टन हो गए, एम्प्लॉयड इन जेट इंजन में हम यूज कर सकते हैं, तो भी पाउडर मेटलर्जी का यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा क्लच प्लेट है, कनेक्टिंग रॉड है, कैम शाफ्ट है, पिस्टन रिंग है, वहां भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, वहां भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील बनती है, वो पाउडर मेटलर्जी के फॉर्म से ही मोस्टली बनती है, यूजिंग स्टील एंड डायमंड पाउडर, ठीक है, तो ये पाउडर है। जो हमारी नोजल होती है हमारी रॉकेट की, मिसाइल्स हो गई, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिल्वर इन्फ्राफिल्टर टंगस्टन होता है, उसमें हम यह यूज करते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप, जो हमारे कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे हमारा गियर हो गया, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पाउडर मेटलर्जी के प्रोसेस से बना सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कुछ क्लॉक होती हैं, ठीक है, अब इसमें कैलकुलेटर होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एटसेट्रा, हम क्या कर सकते हैं, पाउडर मेटलर्जी के प्रोसेस से बना सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी एप्लीकेशन है कि हम कहाँ कहाँ मोस्टली पाउडर मेटलर्जी के जो प्रोडक्ट हैं उसको यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, क्या स्टेप होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।